हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 12th का पार्टनरशिप का जो प्रीवियस लेक्चर कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप के बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने सीखी है। मींस पार्टनरशिप, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना, प्लस जनरल इंटरेस्ट भी हम लोगों ने सीख लिया था। कि हम आपसे पिछली क्लास में बता चुके थे कि अब हमारे जो बच्चे हुए तो उससे 3 क्लासेज हैं कि जो पार्टनरशिप फंडामेंटल को वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले आप लोग को थैंक यू कि आप लोगों ने कंप्रोमाइज किया इस टफ टाइम में, और जो भी आपने कंप्रोमाइज किया, बहुत से बच्चों ने कॉल भी किया, तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू। अब हम अपनी क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और उसी एनर्जी के साथ करेंगे बेटा कि आपका टॉपिक कोई भी छूटने नहीं पाएगा। ये गारंटी हम दे रहे हैं कि आप बस कनेक्टेड रहो। कि हम आज देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या करना है। आज पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 2 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला मेरा जो टॉपिक यहाँ पे आने वाला है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात होती है। पार्टनर्स लोन मीन्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को लोन दे रहा है। मीन्स लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे पार्टनरशिप फर्म क्या करती है कि इंटरेस्ट पे करती है। पहला टॉपिक मेरा ए आज का होने वाला है। फिर इसी के साथ साथ एक टॉपिक और है यहाँ पे, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन बेटा आप लोग क्लास 11th के फाइनल अकाउंट में भी कर चुके हो, तो सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग और देखने चलने वाले हैं आज कि इंटरेस्ट मीन्स आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी एंड सैलरी एटसेट्रा। जो भी हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म से मिलता है, एक कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब पेमेंट किया जाएगा, और कौन कौन से ऐसे केसेस होने वाले हैं कि जब फर्म पार्टनर्स को ये सारी चीजें पेमेंट नहीं करेगी। तो मीन्स हमारे पास 2 बेसिक टॉपिक जो हम बोले कि एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात, मैनेजर कमीशन, एंड ये सारी चीजें जो भी कि पार्टनर्स को इनकम होती है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसके हम केसेस देखने वाले हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जब पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा, और कौन से ऐसे सिचुएशन आएंगे कि जब फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म के लिए इनकम है, ये लेने के बाद हम यहाँ कमीशन की बात करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये सारी चीजें क्या होंगी कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कब पे करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो सिचुएशन हमें देखना है। और ये अब जब हम इन टॉपिक पे बात करने चल रहे बेटा, तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि इस दोनों के बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड मैनेजर कमीशन, ये दोनों जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है। ये याद रखना बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स है, न कि पीएल अप्रोप्रिएशन। ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वगैरह कहाँ पे शो किया जाएगा। तो ये याद रखना, पीएल अप्रोप्रिएशन गलती से मत लगाना, क्योंकि हम लोग के माइंड में सेट हो जाता है पार्टनरशिप में जो पहला अकाउंट हम बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाते हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पे टिक करके आते हैं। जबकि ये दोनों आइटम जो है पीएल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। ये कहां पे जाने वाले हैं, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला चीज जो आप यहां से देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में बेटा आप थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकॉल करोगे तो पार्टनरशिप डीड जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि कहने का मतलब जब देयर इज नो एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, तो उस केस में क्या होता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता था और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। फिर से रिपीट हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कि बहुत से बच्चे अभी भी गलती किए थे। जब हम क्वेश्चन दिए वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा और बच्चे लगा कि आए टिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाला, कि वहां पे गलत ना करिए आप लोग कि ये चीज एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। लोन की बात हो रहा है,
ये 6% पर एनम है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, तो आप 6% पर एनम लेंगे। अदरवाइज जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज हुई। मैनेजर कमीशन का जो फार्मूला आप क्लास 11th में यूज कर रहे थे बिफोर और आफ्टर का, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ चलने वाला है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, पीएल अप्रोप्रिएशन में ना दिखा के आपको जब भी कैलकुलेट करने की बात आएगी एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म बनाओगे। एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम्प्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें आप इन दोनों आइटम को दिखाते हुए फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या नेट लॉस, और फर्दर आप क्या करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करते हैं बेटा, तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पीएल अकाउंट का आइटम है। तो और एक चीज क्या है, हमने बोला कि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है एक तरीके से, क्योंकि एक पार्टनर पे किया जाएगा, पे टू पार्टनर। जैसे ही हम एक्सपेंसेस की बात किए तो ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, नेचर ऑफ अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और मैनेजर कमीशन भी आपका पे किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, ठीक है, पे टू मैनेजर। तो अब ध्यान देना एक चीज और मैनेजर कमीशन के बारे में, इसको और हम शो कहां करते हैं, पीएल अकाउंट तो हम बता दिए, दूसरा इसको याद रखिएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर आप फाइनल अकाउंट रिकॉल कर पा रहे हैं 11 का, तो आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसको आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नेम से। ये जो टॉपिक अभी हम बताएं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजर कमीशन कहां पे दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। अगर पीएल या पीएल अप्रोप्रिएशन आपको मिल रहा है ऑप्शन में, तो पीएल अकाउंट में आप दिखाएंगे पीएल अकाउंट का आइटम है। वही चीज यहाँ पे भी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात अगर हम करें बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी जो आपका है ये पीएल अकाउंट का आइटम है, न कि पीएल अप्रोप्रिएशन का। तो आगे हम और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशन का आपको याद होगा दो ऑप्शन आपके मिलते थे, एक बिफोर प्रॉफिट मीन्स हम कह सकते हैं बिफोर, सेम वही तरीका है जो आप क्लास 11th के फाइनल अकाउंट में कर चुके हो। एक दूसरा था आपका आफ्टर का केस। तो बिफोर के केस में क्या होता था, मैनेजर कमीशन इक्वल टू आपका क्या होता था, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ये प्रॉफिट क्या है, जो आपका प्रॉफिट मैनेजर कमीशन अभी कैलकुलेट करने के नेट प्रॉफिट नहीं आया, ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट नहीं होता, इसको रफ वे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम बता चुके हैं कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले वो जान रहे हैं 11th में कि हम क्या करते थे, रफ पे कैलकुलेशन करते थे, प्रॉफिट आता था, उस प्रॉफिट पे क्या करते थे, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते थे, और उस मैनेजर कमीशन को पीएल अकाउंट के डेबिट में करने के बाद हम एक्चुअल अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। यहां पे क्या डिफरेंस होने वाला है, सेम वही चीज, मैनेजर कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ए फॉर्मूला है आपका। अगर हमें केवल फोकस करना है कि क्वेश्चन में अगर बिफोर वर्ड यूज किया है या आफ्टर। अगर बिफोर वर्ड यूज किया जाता है तो हमारा फॉर्मूला एक चेंज हो जाता है, आफ्टर वर्ड होने पे हमारा फॉर्मूला एक चेंज हो जाएगा। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करेंगे माइनस करके। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में बेटा, आप याद रखोगे
कि हमें पीएल अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। हम मान लो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, मैनेजर कमीशन की बात कर दिया, तो क्रेडिट साइड में जब आप नेट प्रॉफिट शो करते हो तो उस नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन वहीं पे सब्सट्रैक्ट कर दो, मींस माइनस कर दो, और फिर आउटर कॉलम में जो अमाउंट कॉलम होता है वहां पे आप अपना एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपसे पीएल अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला गया है, उस केस की बात हम कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अभी भी थोड़ी एनर्जी की कमी है बेटा, तो आप लोग ये देख रहे होंगे, लेकिन मैनेज करेंगे बहुत जल्दी, फिर से हम उसी रिदम में आएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, अगर आपका क्वेश्चन में हम कह रहे हैं रेट गिवन है, रेट गिवन है, तो आप उसी फ्लो में जाओ जो रेट आपको दिया जा रहा है। मीन्स अगर हम बोल रहे हैं रेट गिवन नहीं है, तो आप वहां पे क्या करोगे, 6% पर एनम का यूज करोगे। अब यहाँ पे जब आप लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो टाइम ऑफ लोन देख लेना बेटा, टाइम ऑफ लोन, क्योंकि टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई एक पार्टनर था, मिस्टर एक्स थे, एक फर्म को लोन देते हैं ऑन 1 अप्रैल को, ये दिए कितना, 10,000 रुपीज। अगर हम इसका बोले कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, अगर रेट नहीं दिया है तो हमारा 6% पर एनम, 6/100 कर देंगे, एक कैंसिल होकर मेरा आ गया 600 रुपीज। ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे टाइम चेंज करें, अब आप देखो टाइम फैक्टर हम क्या बोले कि अगर हम मान लो इसको बोलते हैं 1 अक्टूबर को मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपीज दे रहे हैं लोन, तो यहीं पे तुरंत मेरा क्या हो जाएगा 6/12, जो कि टाइम फैक्टर आप लोग को हम बता चुके हैं पहले से कि हम जब भी रेट की बात आएगी, अगर वहां पे टाइम फैक्टर की बात हुआ तो हम भी टाइम फैक्टर लेंगे, तो यहाँ पे 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अब ₹300 हो जाएगा जैसे ही टाइम फैक्टर की बात की। तो इसलिए हम बोले कि ये टाइम ऑफ लोन भी आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया तब तो टाइम फैक्टर को आप भी कंसीडर करो, नहीं दिया है तो आप इग्नोर कर दीजिए। और रेट के बारे में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो ठीक है, उसको आप यूज करो, नहीं दिया है तो 6% पर एनम यूज होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड होगी। और इसके पोस्टिंग के बारे में हम बता दिए बेटा कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या होने वाला है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं कि जो पेमेंट होता है, कि जैसे हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, कमीशन, ये कौन कौन से ऐसे केसेस बनने जा रहे हैं कि जब पेमेंट किया जाएगा। हम कहने का मतलब मेरा क्या है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फिर हम कह सकते हैं कमीशन। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म से जो कुछ भी पार्टनर्स को पेमेंट होता है, तो कौन कौन से ऐसे केस बन जाते हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पे करेगी पार्टनर्स को, या कब नहीं करने वाली है। तो इसके लिए दो केसेस हमें देखने पड़ते हैं बेटा। एक तो आपका केस बनता है चार्ज्ड, और दूसरा केस बनता है एप्रोप्रिएशन। अब इन दोनों वर्ड का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि इनकी मीनिंग क्या है। जब भी चार्ज की बात आती है बेटा, ये आप जान लो कि इसका मतलब हो जाता है कंपल्सरी, आप बाउंड हो उस काम को करने के लिए। मीन्स अगर क्वेश्चन में आपके ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन, सैलरी वगैरह ये चार्ज है, मीन्स चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट पे बाउंडेशन। ठीक, कि जैसे आपको कई बार होता है कि बेटा एक काम कर दो, फिर हम बोले नहीं बेटा आपको एक काम करना ही है, तो
तो कर दो और करना ही में दोनों में देखो डिफरेंस मिलेगा कि करना ही एक मतलब आप बाउंड हो करने के लिए, और कर दो का मतलब एक होता है नॉर्मल सा लैंग्वेज कि ठीक है चलो, तो वही चीज हम कर रहे हैं। मीन्स चार्ज का केस का मतलब अब, और एप्रोप्रिएशन अब समझो क्या। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके ऊपर है कि आप करो या ना करो, ठीक है। अब हम यहाँ अपना अकाउंटिंग में देखते हैं कि हमें अकाउंट्स में इसका क्या यूज करना है। अकाउंट्स में चार्ज का मतलब मेरा हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन की वजह से पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं फर्म को पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपीस का हो रहा है, ठीक। अब हुआ क्या कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, सैलरी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट किया, और सारे आइटम्स को मिला के हमारे हो गए टोटल अमाउंट 1,50,000। अब आप देखो एक डेबिट में हमारा सब कुछ आइटम हो रहा है 1,50,000, क्रेडिट में मेरा प्रॉफिट ही केवल है 1 लाख। तो दोनों का डिफरेंस देखो कि आपको 50,000 दिख रहा होगा साफ साफ, ये क्या आ रहा है, लॉस आ जाएगा। पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 50,000 कम आ रहा है। तो इसकी वजह से मीन्स अगर हम इन सारी चीजों को बोले चार्ज है प्रॉफिट पे, तो ये क्या होगा कि इसकी वजह से फर्म को लॉस बियर करना पड़ेगा, ये 100% करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला। लेकिन अगर हम जस्ट इस साइड अब आते हैं अपने एप्रोप्रिएशन के साइड में, तो एप्रोप्रिएशन में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि अगर फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी वो क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कर सकते हैं कमीशन, सैलरी, जो कुछ भी पेमेंट करना है पार्टनर्स को वो पेमेंट करेगी। इन केस अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं तो हम क्या करने वाले वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे करने का मतलब मेरा क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यही जस्ट रिवर्स वाला केस आप लोग 1,50,000 आपका डेबिट में है और क्रेडिट में है 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे फर्म को 50,000 रुपीज का लॉस नहीं इनकर करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, कि कहने का मतलब एक कंपल्सरी है। एप्रोप्रिएशन का आप नॉर्मल मतलब समझ लो कि ये आपको बाउंड नहीं करता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो आप दो। अब यहाँ पे क्या होगा उसको अभी हम देखने चलते कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपका डेबिट एक्सेस हो रहा है, क्रेडिट लोअर है, तो क्या आप कैसे पेमेंट करोगे। या हम सीधे सीधे बोले कि इन केस आपको नेट पीएल अकाउंट जो बनाए हो वहां से क्या हो रहा है, लॉस आ गया, लॉस आ गया, मान लो हम कह रहे हैं 10,000 रुपए का, 1 रुपए का भी, उस केस में क्या करेंगे हम, पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने बोला कि अगर चार्ज का केस है तो यहाँ पे 100% पेमेंट होगा, चाहे जो भी आइटम होगा। मीन्स जो अभी तक आप करते आए हो वही काम करोगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी एकदम एज इट इज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 100% पेमेंट होगा। और इसके वजह से मीन्स हम कह सकते हैं पेमेंट की वजह से फर्म लॉस इनकर कर सकती है। ये पूछा जाता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन चार्ज है तो ऐसे केस में क्या फर्म लॉस में है तो पेमेंट करेगी कि नहीं। तो ऐसे केस में हम बोले कि अगर फर्म लॉस में है तब भी चीजों का पेमेंट किया जाएगा, कि मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन की वजह से फर्म को लॉस उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब हम बात करने चलते हैं कि एप्रोप्रिएशन के केस में, तो यहाँ पे हम केसेस डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ये हो गया मेरा। अब हम बात इसकी करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केस नंबर 1 लेते हैं हम, एक एक्स्ट्रैक्ट फॉर्म ले लेते हैं बेटा, कि फॉर एग्जांपल पीएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फुल फ्लेज हम फॉर्म ले लेते हैं, नॉर्मल सा फॉर्मेट में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। केस नंबर आप 1 ये समझो कि आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और हम कह रहे हैं आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको पेमेंट करना है, एक पार्टनर को 20,000 देना है, दूसरे को देना है 40,000। पहला एक केस हमारा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अपना दिखा देंगे बाय नेट प्रॉफिट। यहां पे हो गया मेरा 1 लाख और इधर हमने दिखा दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने बोला कि मेरा सपोज एक्स एंड वाई पार्टनर है, तो एक्स वाई 20,000, ये हो गया 40,000।
एंड यहाँ पे मेरे कितने आ गए, दोनों के सम टोटल 60,000। अब दोनों का डिफरेंस ले कोई 1 लाख इधर आ रहा है, 60,000 इधर, तो 40,000 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे। अब यहाँ देखो बेटा, हमने कुछ भी रेशियो नहीं बताया कि क्या रेशियो है इन लोग का, तो हम इक्वल मान लेंगे। तो 40,000 का प्रॉफिट है एक्स एंड वाई में, तो दोनों में 20,000 एंड 20,000 हो जाएंगे, और ए हो गया 40,000। दोनों साइड का आपका बैलेंस कर देगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो भी आपके आइटम मिल जाएंगे, मान लो कमीशन है, सैलरी है, तो उसको कर लोगे। एक केस नंबर 1 हुआ कि जब हम बोल रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या है, एवब है, अधिक है, किस चीज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन से हम बात करें, कंपेयर करें तो उससे अधिक है। अब केस नंबर हम 2 की बात करने चलते हैं। केस नंबर 2 मेरा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही चीज हम लेते हैं, प्रॉफिट को चेंज कर देते हैं। प्रॉफिट मेरा मान लो कहते हैं हम, वहां पे 1 लाख था, तो यहां पे हम ले लेते हैं 50,000। और अब फिर से बोलते हैं आईओसी मेरा क्या है कि एक्स का था 20,000 और वाई का है 40,000। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, 50,000 रुपीज है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 40,000। अगर दोनों का सम टोटल आप करोगे तो 60,000, 60,000 रुपए आपको दिखेगा। तो अब हमें पेमेंट करना है 60,000 रुपए, जबकि हमारे पास है कि 50,000 रुपए। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये अप्रोप्रिएशन का केस है, मीन्स आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप पे करो। कहने का मतलब कि 50,000 रुपए है, पेमेंट करना है 60,000, तो 10,000 रुपए का फर्म को लॉस नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, हम कर सकते हैं प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी और सैलरी और कमीशन। कहने का मतलब हम शॉर्ट में अगर बोले कि प्रॉफिट जो आपका 50,000 रुपए है, वो किस रेशियो में होगा डिस्ट्रीब्यूट, कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जो आपका सैलरी होगा या कमीशन, जो भी चीज आप पे करने वाले हो, उसका एक हम रेशियो बनाएंगे और उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। अभी हम दिखाते हैं क्या करने का। या दूसरा ऑप्शन आप ये देखो, अगर क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक रेशियो बोल दिया गया है कि नहीं आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको ऐसे केस में उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जिसमें कि क्वेश्चन बोला है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, साइलेंट है, और हमारे पास वो क्या रहा है, प्रॉफिट कम है और हमारा जो पेमेंट करना है वो एक्सेस हो रहा है अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहां हम दिखाते हैं आपको इसका मतलब क्या होने वाला है। अब इसका कहने का मतलब हुआ कि हमने यहां पे फिर से वही फॉर्मेट लिया, यहां बाय नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज। हमने अभी क्या बोला कि प्रॉफिट जो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेशियो अगर हम बनाएं एक्स और वाई का, तो 20,000 है इंटू 40,000, ये रेशियो देखिए हमारा बन रहा है। इसको हम कट कर दें, 0 0 कैंसिल हो गया, 2:4, या हम इसी को कर सकते हैं 1:3, ये आप सॉरी 1:2, ये रेशियो आपका बना। अब ये जो प्रॉफिट यहाँ पे है, यही एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब 2 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कैसे, कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो कैंसिल कर लेते हैं 3, ये हो गया ये देखो बेटा आपका 16,000 आएगा, 16,666, और y का अगर हम ले लें तो आपका कर सकते हो 2 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं
आपका 32,334, राउंड ऑफ कर लोगे तो यहाँ पे देखोगे ये 50,000 टोटल हो गया और दोनों साइड का 50,000 मीन्स यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं आने वाला है। ये आपका केस नंबर सेकेंड हुआ कि इन केस कि आपका पेमेंट अधिक हो रहा है प्रॉफिट से, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है उससे अधिक का पेमेंट करना है, तो हमारा जो भी पेमेंट करने वाले हैं उसका रेशियो बनाएंगे और उसी रेशियो में क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को जो नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट से आया है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगला केस देखने चलते हैं हम, केस नंबर थर्ड, कि वहां पे क्या होने वाला है। और ये सारा केस जो हम बात कर रहे हैं बेटा एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन मीन्स जब हमारे ऊपर कंपल्सरी है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं पीएल अकाउंट से हमें क्या आया है, नेट लॉस आया है, वो है 10,000 रुपए का, और हमें पेमेंट करना है आईओसी ही यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक्स को 5,000 रुपए देना है, वाई को 2,000 रुपए देना है। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या है, नेट लॉस है 10,000 रुपए का, पेमेंट हमें क्या करना है 5,000 रुपए, एक्स को 2,000 रुपए, 5 + 2 करोगे तो आप देखोगे 7,000। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 7,000 का, लेकिन बेटा यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो ये नेट लॉस है, तो इन केस ऑफ लॉस मीन्स अगर फर्म को पीएल अकाउंट में लॉस हुआ है तो कुछ भी पे नहीं होगा, नथिंग पे टू पार्टनर। कि आप एक क्वेश्चन में एकदम क्लियर मेंशन करके आ सकते हो एग्जाम में कि अगर फर्म को लॉस हुआ है और वहां पे एप्रोप्रिएशन का केस है तो पार्टनर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो आप देखो कि आपके पास 3 केस बने कि पहला केस क्या बन रहा है कि जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करोगे जो पहले करते आए हो। दूसरा केस क्या था कि जब आपके पास प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट अगर कम है तो उस केस में आप क्या करोगे, जो भी आप पेमेंट करने जा रहे हो उसका रेशियो बनाओ और उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। तीसरा केस कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में आपको क्या करना है, कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। ये बात हुआ एप्रोप्रिएशन। अगर चार्ज का केस है मीन्स जो यहाँ पे हम शुरू में बोले कि सबको पेमेंट करने के लिए 2 केस, चार्ज अगर बोला है तो चार्ज के केस में हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, हम जैसे पहले अपना करते आए हैं सब कुछ वही ट्रीटमेंट करने वाले, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ये हमारा रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन बेटा कैसे पे किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। अब हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल पे एक क्लास और बच रही है जिसमें हमें ये देखना कि कोई रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा। मीन्स हम कर सकते हैं कोई गलती करी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, तब क्या करेंगे, या जो प्रॉफिट हमारा आया है उस प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमें मान लो इक्वली सब पार्टनर पे करना था, हम किसी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये हमें रेक्टिफाइंग या हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री सीखनी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। और उस क्लास के बाद हमें लगता है कि पार्टनरशिप फंडामेंटल वाइंड अप हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा एक चीज ध्यान देना, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो क्लास 12th का अकाउंट का है वो करने वाले हैं ट्यूसडे को। कल हम क्लास 12th की नहीं कोई क्लास करने वाले हैं, थोड़ा सा वीकनेस है, तो अभी इस वीक में क्या करते हैं, थर्सडे तक हम लोग जो भी अकाउंट की क्लास होगी क्लास 12th के लिए वो अल्टरनेट डेज पे करेंगे। फिर उसके बाद जब एनर्जी थोड़ा सा हमारा बूस्टअप होगा हम रेगुलर क्लासेस उसी वे में करेंगे जैसे पहले करेंगे। बस थर्सडे तक का है कि जो भी क्लासेस लेने वाले हम अल्टरनेट डे पे, क्योंकि बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस वगैरह भी क्लासेस चलेंगी तो सबकी लेनी है, तो एक एक क्लास हम पर डे ले रहे हैं, फिर बाकी हम उसी तरह से लेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप बेधड़क पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दीजिएगा, फीडबैक क्लास कैसी लगी, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड लक।